ससुराल वालों को अधिकार है भाई, बोल रही है। राघव बोले कि क्या हमसे भी पहले किसी दुल्हा ने गोबर में प्रवेश करने के लिए माँ और बहन को गिरवी रखा था क्या? बोले अभी तक तो किसी ने गिरवी नहीं रखा, क्योंकि सबकी जेब गर्म रहती थी, सब घर से सदके आते थे, भैया दे देती, एक आप ही आए हैं कमंडलधारी बन करके। तो राघव बोले कि तो मैं भी गिरवी नहीं रखूंगा, क्योंकि आज मैं अपनी माँ बहन को गिरवी रख दूं तो आगे के दूल्हे लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे, सबसे गिरवी रखवाने लगेंगे। तो कहा कि तो कैसे प्रवेश पाइएगा? बोले और कोई सरल उपाय हो तो कृपा करके बता दीजिए। सखियों ने कहा कि एकदम सरल उपाय, 1 पैसे का खर्च नहीं, पाई पाई बच जाएगा आपकी और आपकी मैया की। बोले अच्छा तो क्या है दूसरा उपाय? बोले अथवा सिया के पग शीश झुकाओ, बन के प्रेम पुजारी मिठाई मांगी जय। सिया जी के चरणों में मत्था टेक, रास्ता मिल जाएगा। राघव ने कहा कि हम वो भी आप लोगों की चालबाजी समझ रहे हैं, हम तो सिया के पद शीश झुकावे, और तुम सब बजाओ करताली मिठाई मांगी। आप लोग ताली बजा के हमारी हंसी उड़ाओगे। और कोई सरल उपाय हो तो बताइए। सखियों ने कहा कि एक ही उपाय है, अंतिम उपाय, अगर ये नहीं करोगे तो चाहे रात भर यहाँ पड़े रहो। वो क्या? राघव को बिना बताए छिपा करके सोने के थाल में जानकी जी की मखमली जरी जूती, स्वर्ण थाल में धैलाई बैदेही की पगदासी, और पाटंबर से ढके सखी सब करे राम से हंसी। प्रवेश चाहते हो तो इनको करो प्रणाम लाल, इनको प्रणाम कर दीजिए, ये कृपा करके आपको रास्ता दिला देंगे। राघव ने पूछा ये है कौन? कहा कि इनको करो प्रणाम लाल जू, ये तुम्हारे कुल देवा, आपके कुल देवता है। राघव बोले हमें संदेह हो रहा है, पहले पर्दा हटा के दिखा दीजिए, हम पहचान लेंगे कि हमारे कुल देवता हैं, तब प्रणाम करेंगे। सखियों ने पूछा कि आपने मनु जी को पहले दर्शन दिए थे कि पहले आराधना कराई थी? बोले तरीका तो यही है, पहले अव्यक्त की आराधना होती है, यदि देवता प्रसन्न हो जाए तो दर्शन भी देते हैं। तो कहा कि तो आज ये उल्टी रीति क्यों चला रहे हैं? अरे पहले आराधना करिए, पूजा करिए, प्रणाम करिए, देवता प्रसन्न होंगे तो आ जाएंगे, पर्दे से बाहर दर्शन दे देंगे। राघव बोले प्रभु पर्दे की बातें हम कैसे सच माने, ऐसे भोले नहीं न वही जो मिल जाने पहचाने। तब बोली सखियां लखन लाल से या पैसी नवावे, एक भाई भी प्रणाम कर लेंगे तो चारों भाई को रास्ता मिलेगा। बोली सखियां लखन लाल से आप शीस नवावे, कर सम्मान सप्रेम लाल जी कुल की रीत निभावे। तो लखन कहे हंसी सुनो सखी हम एक राम को जाने, इनके सन्मुख और किसी को पूज्य बंद नहीं माने। हम तो राम जी के अलावा और किसी को कुछ समझते ही नहीं है। तो कहा कि आप भी चलिए किनारे लाइन में लग जाइए। 2 भैया किनारे हो गए। अब छोटे कुमार शत्रुघ्न जी से आप सबसे छोटे हैं, आपको क्या संकोच है? अगर कुछ दाल में काला भी हो तो प्रणाम, 4 भाइयों को रास्ता मिल जाएगा। तो बोले रिपुसूदन हमारे कुलदेव यहाँ क्यों आए? हमारे कुल देवता होते तो अयोध्या में होते, यहाँ कैसे आ गए? तो कहे सखी विधि करन है तो कौशल्या माँ को पठाए। माता ने सोचा कि यहाँ से दूल्हा बन के तो गए नहीं थे, दूल्हा बनने के बाद कुल देवता को प्रणाम करना चाहिए। अब दूल्हा वहां बने और कुल देवता को प्रणाम करने के लिए इतनी दूर आवे तो ठीक नहीं थे, इसलिए कुल देवता को वहीं भेज दो, इसलिए माता जी ने भेज दिया है। 3 प्रणाम कीन नहीं
अब श्री भरत लाल की बारी। भरत जी प्रसाद हो जानते हैं कि हंसी होगी हमारी, मखौल कर रही है, लेकिन हमारी हंसी हो तो हो, प्रभु को रात भर खड़ा न रहना पड़े, प्रभु का मार्ग प्रशस्त। इसके लिए 3 प्रणाम कीन नहीं। अब श्री भरत लाल की बारी, सादर किए प्रणाम पुलकितन, हंसी सखी बेतारी। भरत जी ने प्रणाम किया, सखियों ने ताली बजाई और बोली कि अब देवता प्रसन्न भय, दर्शन करी हो निहाला, दिए खोल पटनी किसी पनही, सकुचे दशरथ लाला। कौन सकुचे? 3 जिनने प्रणाम नहीं किए थे वे सकुचे, और भरत जी बलिहारी। और निहित परिहास, भरत परितुष्ट परम धन पाए, गदगद कंठ प्रेम पुलकित तन, नयन प्रेम जल छाए। भरत जी तो प्रेम में विभोर है। लक्ष्मण जी ने भरत जी का हाथ पकड़ के झटका दिया, भैया आपको मालूम नहीं था मखौल कर रही हैं? अरे मालूम था। बोले फिर क्यों प्रणाम कर लिया? कहा कि मैंने गलत जगह में प्रणाम नहीं किया है, ताकि आपने ज्योति को प्रणाम किया है। भरत जी बोले कि जिंदगी भर की मेरी यही उपासना होगी, मोरे शरण राम की पनही, मैं तो जिंदगी भर राम जी की पादुका का पूजन करूंगा। कहा कि तो भैया की होती तब तो, ये तो कन्या पक्ष की थी। क्या बढ़िया उत्तर दिया भरत जी ने, बलिहारी। बोले कि मोरे शरण राम की पनही, ये सुदृढ़ भाव मन माही, मेरे जान राम सीता में रंचहु अंतर नाम। लखन कहे कि ये तो हम भी जाने, लखन कहे ये तो हम भी जाने, लेकिन यह तो है ससुरारी, ये सारी भक्ति यहीं पर सूझी जहां बज गई। ये तो हमको भी मालूम है, लेकिन भैया सारी भक्ति आपको ससुरालय में सूझ गई। अरे अयोध्या चलते, दोनों की जूती माथे पर जंगात लिए डोलते, कोई हंसता कोई रोता, परवाह नहीं। यहाँ तो कम से कम हमारी मूछ ऊपर रख देते, आपने तो हमारी मूछ नीची करा दी। भरत जी ने इतना भावपूर्ण उत्तर दिया, लक्ष्मण जी को झुकना पड़ा। बोले कि भैया आप यहाँ किसी और तरह से, वहाँ किसी और तरह से निभाते रहना, मुझे निभाने दो। निभे भरत प्रभु प्रीति एक रस, चाहे घर हो या ससुरारी, नारायण इस भरत भाव पर लखन लाल बलिहारी। तभी तो मानस में राघव कहते हैं, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। नाथ शपथ पितु चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत सम भाई। अभी कन्हैया जी के जन्म बधाई तक पहुंचना है, ब्याह में ही उलझे रह जाएंगे, देर हो जाएगी। इसलिए अब संक्षेप में कह करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि राघव का चरित्र तो भूल तत्वदर्शी ऋषियों से कई बार परीक्षित सुन चुके हैं। श्री कृष्णावतार का चरित्र भी सुनने का मौका नहीं मिला है। आज पहला मौका है और मात्र 3 दिन का समय शेष रह गया है। इसलिए अब कोवर में सखियों ने प्रवेश किया। वहां की जो भी विधि है, विधियां बहुत सुंदर सुंदर है। खीर खिलाती है, कौड़ी खिलाती है। राघव ने कहा कौड़ी खेलना अच्छा नहीं। बोले अच्छा बुरा का फैसला नहीं मांग रही है, ये तो रस्म है। शंकर जी भी गए थे ससुराल, तो उन्होंने भी खेली थी। रस्म है तो अदा कर लेंगे। जो कौड़ी डालने चलेंगे इतने हाथ पकड़ लिया, ठहरिए, इतना भोलापन ठीक नहीं। पहले तय करो, जीतोगे तो क्या लोगे और हारोगे तो क्या दोगे। राघव ने कहा कि शौक से नहीं खेलना है, रस्म अदायगी है।
इसलिए हम क्या कहें, आप ही लोग जो तय कर दीजिए। खुश हो गई सखियां और बोली कि हो चारों दुल्हा संभल कोई खेलो, बाजी की बातें प्रथम तय कर लो, पीछे न करियो झमेलो संभल कोई खेलो, अगर आप हारे रघुनंदन, अगर आप हार जाए तो मिथिले में रहो बन के चेलो समझ को खेलो, आप हार जाओगे तो हमेशा के लिए हमारा चेला बनकर मिथिला में रहना पड़ेगा। राघव मुस्कुराए बोले आप लोग हार गई तो इसलिए जो हारे मिथिलानी कदाचित, भरसक तो हारेंगे नहीं क्योंकि शक्ति पक्ष की है, और कदाचित हार जाए तो जो हारे मिथिलानी कदाचित, तो दासी बनाए संग ले लो सबन, दासी बनाए संग ले लो ओ प्यारे पहुना संभल को खेलो, प्यारे पहुना संभल को खेलो। आप हारो तो यहाँ रहो और हम हारे तो हम जी सिया के साथ आपकी दासी बन गए, अयोध्या चले। तात्पर्य ये कि हमारा आपका मिलन के बाद वियोग हो, आपके दर्शन में अंतर न पड़े। आप यहाँ रहोगे तो दर्शन होता रहेगा, और यहाँ न रहो तो हमें अपने यहाँ ले चलो ताकि वहाँ भी आपका दर्शन करते थे। राघव मुस्कुरा रहे, सखियों ने थोड़ी खिलवाई। श्री सूरदास जी ने सूरसागर में वर्णन किया है नवम स्कंध में, हारे रघुवर जीती जनक की। फैसला भी सूरदास जी ने दिया है। सूरदास जी का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये टूटने वाला नहीं है। हारे रघुवर जीती जनक की। आपके पास सूरसागर हो, देखना चाहें तो शीर्षक है कर कंपे कंगन नहीं छूटे। इसी पद में आगे आता है हारे रघुवर जीती जनक की। रघुवर हार गए, जानकी जीत गई। इस आधार पर भी सखियां कहती हैं कि आप हारे हुए हो, इसलिए अब हम अयोध्या नहीं जाने देंगे बलिहारी। इसके बाद ज्योनार हुई। ज्योनार में ऐसे ऐसे व्यंजन परोसे, धन धन आज हमर घर आंगन, रघुवर ने मन आए, मिठाई का महल खड़ा कर दिया। बर्फी की सखी ईंट बनाई, और रबड़ी का गारा लगाए, इमरती जिलेबी के जंगला लगाए, और गुलजामुन के खंभा बनाए, और माठ की छत डलवाई, और पापड़ के छज्जा छवाए, दही और चीनी की सफेदी कराई, मालपुआ गलीचा बिछाए, नुक्ती और बूंदी की
लटकाई, और लड्डू के झाड़ लटकाए, मिठाई के महल में बैठे चारों दुल्हा, और सुगंधी से दिया ललचाए, दिया तो ललचा रहा है, लेकिन राघव भी अड़ गए, राघव अड़ गए। व्यंजन परोस सकल दुल्हा जी के आगे धरे, आग्रह हो चारों दुल्हा कौर अब उठाएंगे। दुल्हा जी भी अड़ गए, अब तो बारी हमारी आई, हम सब बहुत छके हैं, अब आपको छकाएंगे। कोहबर प्रवेश में तो हम थे गिड़गिड़ाए, अब कौर की उठाई माही आप गिड़गिड़ाएंगे। द्वार की छकाई में हमसे चुकाएंगे आप, तो दांत की घिसाई अथवा कौर की उठाई में हम थे अब चुकाएंगे। और पहले दुल्हा जी कौर उठाएंगे, तब बराती को कौर उठाएंगे। दुल्हा जी बोले कि हमको नेक लेंगे, नेक दिया गया, भरपूर नेक दिया गया। रौरा खाई ना राम जी बरफी, रौरा खाई ना राम जी बरफी, दीना मांगे मिली है असर भी, देवी श्रृंगी ऋषि से ब्याह हुआ है ना, तो कहती है कि तुम्हारी बहना को दे भागे तब से। दुल्हा जी मुस्कुरा रहे हैं, कौन नहीं उठा रहे हैं। एक ने कहा कि ऐसे नहीं उठाएंगे, तब कोई चुभने वाली बात बोलो तब उठाएंगे। कैसे? बोले धनुष नहीं उठा रहे थे, शक्ति रहते हुए भी धनुष नहीं उठा रहे थे। कब उठाए? बोले जब जनक बाबा ने कह दिया कि अब जन को माखे भटमानी, वीर वीर मही में जानी। आज से कोई अपने को वीर मत कहना, कोई मूछ अपने ऊपर मत कर, सब मूछ नीची नीची कर लो। है देश देश के राजा हो, हम किसे चाहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से भारी है। ऐसा जब कहा तब बाबू लक्ष्मण सिंह को जोश आया, प्रभु ये धनुष क्या चीज है, धनुष क्या चीज है? जो राउर अनुशासन पाओ तो कंदुक ब्रह्मांड उठाओ, गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ। ये धनुष क्या चीज है? सखियों ने उस वाक्य को नोट कर रखा है। आज जब कौर नहीं उठा रहे हैं तो एक सखी बोली, अयोध्यावासी बात बनाना बहुत ज्यादा है, ब्रह्मांड उठा लेंगे, ब्रह्मांड उठा लेंगे। धरी रसोई सकल परस के बैठे चारों भाई, ग्रास उठावत बने नहीं बस रहे बंद मुस्काई। केवल कथनी में तो बातन में तो कंदुक में ब्रह्मांड उठाई, अकरनी में अब उठत नहीं रसगुल्ला सरिस मिठाई। एक रसगुल्ला तो उठता नहीं है, ब्रह्मांड उठा ले ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया जल्दी उठाओ नहीं तो शिकायत हो जाएगी। ज्यों एक रसगुल्ला उठा करके मुंह में दिया तो सखियों ने कहा कि मार दिया रे रसगुल्ला चला के, मार दिया रे रसगुल्ला चला के, मार दिया रे रसगुल्ला चला के, मार दिया रे रसगुल्ला चला के। लक्ष्मण जी कहते कि किसी तरह से चैन नहीं लेने देते, नहीं उठा रहे थे तो कहती थी कि उठ ही नहीं रहा है, और उठा करके रसगुल्ला मुंह में दिया तो कहती है कि मार दिया रे रसगुल्ला चला के। ठीक है, तुमने रसगुल्ला चला के
मार दिया होगा। चोट हमको इतनी नहीं लगी, कहा कि छोड़ दिया जी तिलकधारी समझ के, छोड़ दिया जी तिलकधारी समझ के, कौशल किशोर की जेवत दे सहित समाज जनवा सही गवने मुझ सकल भूप सिरताज सियावर रामचंद्र की। अब मिथिला की एक से एक रसमयी गारी है, उस अध्याय में जाएंगे तो आज कन्हैया जी का जन्म नहीं हो पाएगा, इसलिए अब प्रसंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। धूमधाम से सानंद सभी वैदिक और लौकिक विधियों का निर्वाह करते हुए विवाह संपन्न हुआ। अब विदा करने की बात आई। दिन उठ विदा अवधपत मांगा, राखई जनक सहित अनुरागा। दशरथ जी ने कहा कि 1.5 महीने बीत गए हम लोगों को यहाँ आए हुए, अब आज्ञा दीजिए, विदाई कीजिए। तो श्री जनक जी बोले कि अभी तो एक आगंतुक के रूप में आपकी सेवा हो रही थी, संबंध आज जुटा है, समधी आज बने हैं, तो कम से कम अरे एक आगंतुक अतिथि के रूप में जब 1.5 महीना सेवा स्वीकार किए कृपा करके, तो एक समधी की हैसियत से कम 10 दिन तो सेवा का अवसर दीजिए। बोले हाँ बात तो आपकी ठीक, अच्छा रह जाएंगे 10 दिन और रह गए। अब अगहन पूरा बीत गया, अगहन सुदी पंचमी को ब्याह हुआ तो 10 दिन और बीत गए, तो अगहन का महीना खत्म हो गया, पूस का महीना आया। बोले कि महाराज अब तो आपकी बात रख दी, 10 दिन रह गए, अब तो आज्ञा दीजिए। बोले आपके यहाँ पूस महीना में विदाई होती है क्या? बोलो आपके यहाँ पूस महीना में विदाई होती है क्या? कहा कि यार बड़ी फंसे। अब 1 महीना जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होंगे, जब तक मकर संक्रांति नहीं आएगी, तब तक बढ़िया मुहूर्त बनेगी नहीं, 1 महीना और रहना पा। बोले अब तो मकर संक्रांति बीत गई, सूर्य उत्तरायण हो गए, मुहूर्त अच्छी आ गई, अब तो आज्ञा दीजिए। बोले कि अब बसंत पंचमी के अब कितने दिन बाकी रह गए हैं। हर साल बसंत अयोध्या की करते हैं और वास्तव में बसंत का स्थायी निवास तो मिथिला में है। भूप बागवर देखे जाई, जब बसंत ऋतु रही भाई। तो एक बार समझाने में भी बसंत उत्सव मना लीजिए, अच्छा सा मना लीजिए। बसंत पंचमी भी गई, बोले अब तो आज्ञा दीजिए। बोले अब होली के कितने दिन रह गए थे, होली भी खेल ली, अब तो आज्ञा दीजिए। बोले चैत में फिर मुहूर्त गड़बड़ हो जाती है विदाई की। तो और हमने सुना है कि चैत में हमारे पहुना की वर्षगांठ होती है, तो हर साल अयोध्या में वर्षगांठ मनती है। एक बार जरा समझाने वालों को भी मना लेने दीजिए, अच्छा साहब मना लीजिए। पहुना की वर्षगांठ मन गई, उसके बाद बोले अब तो आज्ञा दीजिए। तब बोले बैसाख में हमारी लली की वर्षगांठ आ रही है, अब जाएगी तो पता नहीं कौन महीना में आएगी और कब मौका मिलेगा, तो कम से कम एक बार ये मौका है लली की। ऐसे करते करते जब देखा कि अब ये छुट्टी देने वाले हैं नहीं, तब कहा भैया राजा करे न जोगी, जो राम करे सो होगी। राम जी से कहा, तो राम जी ने कहा कि अब तो
सिया जी के पल्ले में बांध दिए गए हैं, तो सिया जी से सलाह लेकर के ही कुछ काम करेंगे। सिया जी से कहा कि हे श्री किशोरी जी, यहाँ तो महीनों से आनंद हो रहा है, जोड़िए। कार्तिक में आए थे, कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन चैत बैसाख 6-7 महीने बीत गए। हमारी मैया रो रही होगी, अयोध्यावासी रो रहे होंगे, विरह में व्यतीत हो रहे होंगे। श्री किशोरी जी ने कहा कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है, लेकिन प्रभु जैसे आज आपके वियोग में अयोध्यावासी रो रहे हैं, ऐसे हम चारों बहनों को लेकर चल दीजिएगा तो एक दिन मिथिलावासी जिंदा रहे। हाँ, ये भी आप ठीक ही कह रही है। तो क्या करना चाहिए? ताकि मिथिलावासियों ने सलाह करके ये निर्णय किया है कि प्रस्ताव किया जाए कि या तो पाहुन बसई जनकपुर परिकर सकल बुला के, जो जो रो रहे हैं अयोध्या में सबको बुलवा के यही बुला लीजिए और यही जगह दे देंगे। बोले ऐसा लोक पक्ष में होता नहीं है। कहा कि नतर सकल मिथिला उठ चाले बसे अवधपुर जाके, नहीं तो सारी मिथिला उठ करके चल देगी। एक व्यक्ति यहाँ नहीं रहेगा। जब आप मुझे दिवा करके चलोगे फिर वहाँ अयोध्या में जगह देनी पड़ेगी। बोले लोक में ऐसा भी नहीं होता है। तब उपाय क्या? तब ऋषिया जी ने कहा तब आपको अपना ऐश्वर्य, अपनी भगवत्ता प्रकट करनी पड़ेगी। जैसे एक ही सूर्य एक ही समय में बम्बई में भी, कलकत्ता में भी, चंदौसी में भी और अयोध्या में भी, वृंदावन में भी, इसी तरह से आपको ऐश्वर्य प्रकट करना पड़ेगा। अथवा एक रूप से मिथिला, एक रूप से कौशल, जुगल धाम में मिल सौ प्यारे, नित प्रति नव नव मंगल। यह अस रस में प्रस्ताव सिया को प्रियतम मन अधिभायो, धन्य धन्य कही की हो समर्थन ही से सीढ़ी लगाओ। हाँ, ये प्रस्ताव आपका ठीक है। एक रूप से मिथिला में सदा के लिए रहेंगे, कोबर में गिरफ्तार, और एक रूप से अयोध्या भी चलेंगे। बोले हाँ ये ठीक है। तो अजहू नित्य बिल बिल सत कोबर में नित्य किशोर किशोरी, उदय अस्त से रहित नित्य सत्य सनातन जोरी। बोलिए कौशल किशोर की, मिथिला चितचोर की, सुंदर सिरमौर की, मोतीलर छोर की, केसर भाल खौर की, त्रिपुटी मरोर की, चोखे दिल कोर की, लाल लाल ठोर की, बुलकन हिलोर की, मंद मुस्कान की, तिरछी कमान की, मोहे कमान की, अलकन बलान की, पलकन चलान की, कुंडल हलान की, रेशमी रुमाल की, रसगुल्ला जैसे गाल की, निरंजन के अंजन की, चरण महावर की, चारों दुल्हा की, दुल्हा भेष की, दुल्हा के बहनियों की, दुल्हा के बहनोई की, चारों जुगल जोड़ी सरकार की, सीताराम द्वारा महोत्सव की, श्री वीर बजरंगबली की, शंकर भगवान की धूमधाम से विवाह हुआ। एक रूप से आज भी मिथिला में गिरफ्तार है और एक रूप से विदा करा करके चले। मानस कल्प में तो परशुराम जी जयमाला पढ़ते ही पहुंच गए थे, लेकिन श्रीमद् भागवत कल्प में मार्गे व्रजन भृगुपते विनय प्ररूढ़म दर्पम महिम हृदयस्त्रिराज वीराम। श्रीमद् भागवत कल्प में विवाह करा करके विदाई कराकर अयोध्या लौट रहे हैं, तब रास्ते में परशुराम बाबा मिले, जिन परशुराम बाबा की जयंती कल मनाई गई है। आज फिर परशुराम बाबा आ गए। बोलो श्री परशुराम बाबा की जय। रास्ते में परशुराम जी ने आकर के घेरा राम जी को, राम सुना है तुमने मेरे इष्टदेव शंकर जी का धनुष तोड़ा है, तुम्हें गुमान हो गया है, मेरा धनुष चढ़ाओ तो जानो।
दशरथ जी का कलेजा कांपने लगा कि पता नहीं क्या रुख अपनाएंगे, क्या करेंगे, कितने क्षत्रियों का संहार कर दिया है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो प्रजापालक धर्म परायण क्षत्रिय हैं उनका उनको तो आशीर्वाद देते हैं, जो राजा के रूप में प्रजा को लूटते हैं, खसोटते हैं, निचोड़ते हैं, अत्याचार करते हैं, किसी की बहू छीन लावे, किसी की बेटी छीन लावे, किसी की गाय छीन लावे, किसी की संपत्ति छीन लावे, मतलब राजा बनकर के डकैती करते हैं, ऐसे दुष्टों को मारते हैं। धर्मात्मा राजा को मारते हैं तो फिर भी दशरथ जी को संदेह हुआ, पता नहीं क्या रूप आएंगे। लेकिन एक रामायणी जी लखनऊ वाले श्री राम जी शास्त्री कहा करते थे, दशरथ जी के मन में एक बात का अफसोस रह गया था, शिव जी का धनुष उठाते समय जिसको कोई हिला नहीं सका, और उसको उठाते समय मेरे रामभद्र की कैसी झांकी रही होगी मैं नहीं देख पाया। तो राम जी ने कहा, काहे घबरा रहे हो पिताजी, उसी टक्कर का एक धनुष ये भी है, उसी तत्व का बना हुआ वैष्णव, इसको नारायण छोड़ करके कोई चढ़ा नहीं सकता। और वही धनुष आज परशुराम जी दे रहे हैं, राम रमा पत्कर धमले हो कैचम चाप मुझे संदेह हो। तो धनुष परशुराम जी देने लगे, राम जी लेने के लिए हाथ बढ़ाए, तब तक लक्ष्मण जी बीच में आ गए। ठहरिए प्रभु। गोस्वामी बिंदु जी का एक कविता है विनोद में, मेरी मानिए तो कछु विनती सुनाऊ ना, आप मुनि राज के समीप हो सिधारे ना, जाने कौन दूसरी उपाधि उठ बैठे, या ते धनली पुरानी निज घर में सुधारे ना। क्योंकि वहाँ चाप टूटे गुरु को, गुरु मन शंकर जी, चाप टूटे गुरु को तो चेला परशुराम जी पधारे, अब चाप चेला को चढ़े तो कहीं गुरु जी पधारे। राघव ने समझा दिया, भैया घबराओ नहीं, वो तो स्तब्ध किया हुआ धनुष था, उसके लिए टूटने का संकल्प था। इस शाल के धनुष से है उतना ही पुराना, लेकिन इससे भी बहुत काम लेना है। राघव ने धनुष को चढ़ा दिया और बोले कि अब इसको कहाँ बाण छोड़े, आपकी गति अवरुद्ध कर दें कि आपके तप अर्जित उन लोगों को कहा कि गति अवरुद्ध मत करो, क्योंकि अभी हमें भजन करना है। तो तभी से श्री परशुराम जी अपना धनुष सौंप दिए और प्रभु ने इनके तप अर्जित पुण्य लोगों को कहा, क्या करिएगा पुण्य लोगों में जाकर के, अभी यही मंदिराचल पर्वत है, महेंद्राचल पर्वत पर आज भी श्री परशुराम जी तपस्या कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार भक्तों को दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं। बोलिए श्री परशुराम जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद अयोध्या लौटे सही सलामत, राजी खुशी। गुरुदेव कहा करते थे कुरुक्षेत्र श्री भक्तमारी महाराज, माता कौशल्या को गुमान था, मेरे रामभद्र इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि इनके जोड़ की दुल्हन सुंदरी विश्व में नहीं मिलेगी। लेकिन जब जानकी जी का दर्शन किया घूंघट उठा करके, दंग रह गई। मैं तो सोच रही थी कि मेरे राम सुंदरता में 20 है, दुल्हन बहुत सुंदर मिलेगी तो 16 नहीं तो 18, 19 और 20 का तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन जब घूंघट उठा के देखा तो कहा कि 19-20 की कौन कहे, मेरी बहू तो 21 पर पहुंच गई, मेरे लल्ला से भी सुंदर निकली। ऐसी बहू को मुंह दिखाई करने क्या देना चाहिए। माता कैकेयी ने अपना कनक भवन जो है ना, माता कैकेयी का था, जानकी के मुंह दिखाई ले बख्शीश में दे दिया, ले बहू, अब तक इस महल में रहने वाली मैं थी, लेकिन जब तू आ गई तो मैं क्या रहूंगी, तेरी जैसी सुंदरी बहू के लायक ही है माला। मुंह दिखाई में माँ कैकेयी ने दिया, अपना स्वर्णिम भवन नेग के रूप में, माँ कौशल्या को चिंता लगी मैं क्या दूं, माता कौशल्या को चिंता लगी मैं क्या दूं। कोई रत्न बहु अलौकिक है, अलौकिक बहू के लिए कोई लौकिक पदार्थ दिया जाए नेग में तो जचेगा नहीं।
बहु अलौकिक है तो मेघ भी अलौकिक होना चाहिए। क्या है मेरे खजाने में अलौकिक? खोजने लग गई दिमाग दौड़ा दौड़ा करके, खोजिया कौशिला विचार मेरे हौसला से, लेकिन बहु अनुरूप को वस्तु न लखाई है। लागी चिंता कहा दीजिए निछावर में, सियासी बहु को नेग परी कठिनाई है। और कछु पाई नाही सीए समताई जो, अंत में निकट बुलाई नीलमणि रघुराई है। मेरे नीलमणि, हाँ अम्बा इधर आना। क्यों, क्या बात है? बोले बहू को दिखाई करके देना है। अरे तो नेक देना है तो खजाने में से कुछ निकालिए दे दीजिए, मुझे क्यों बुला रही है? ताकि मेरे खजाने में और कोई बढ़िया नेक नहीं दिखाई पड़ रहा। अरे तो मुझे क्यों बुला रही है? ताकि आओ तो सही। और कछु पाई नाही सी समताई जो, निकट बुलाई नीलमणि रघुराई है। आ गए तो हाथ रघुनाथ गही के, दीनों सिय के हाथ मारी ले हो यही। मेरा नीलमणि को शतका बहु मेरे खजाने में तेरे अनुरूप नेक देने लायक रतन एक यही है। एक दिन वह था जब जनक जी ने अपनी जानकी रूपी कन्या रत्न राम के अनुरूप समझकर राम के हाथ में सौंपे थे। आज माँ कौशल्या ने अपना राम रूपी रत्न जानकी के हाथ में मुंह दिखाई के नेक के रूप में सौंप दिए। इससे ये निर्णय हुआ कि राम के अनुरूप केवल जानकी है और जानकी के अनुरूप केवल श्री राम है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय क्यों। आप कहेंगे राम रतन है और क्या राम रतन है? कहाँ लिखा है? श्री नारद पांचरात्र के सनत कुमार संहिता में श्री रामस्तवराज नाम का एक स्तोत्र है। उस स्तोत्र का श्लोक है, राम रत्न महम वंदे। राम रूपी रत्न की मैं वंदना करता। कौन राम? बोले चित्रकूट पतिम हरिम। ये रत्न है, किसी स्थिति से प्रकट हुए होंगे। बोले कौशल्या सुक्ति संभूतम, कौशल्या रूपी स्थिति से प्रकट हुए। तो इनको धारण किसने किया अपने हृदय का हार बना करके? बोले कि राम रत्न महम वंदे चित्रकूट पतिम हरिम, कौशल्या सुक्ति संभूतम जानकी कंठ भूषण। जानकी के कंठ के भूषण बने। इसका भी संकेत श्री जयदेव स्वामी जी ने गीत गोविंद में किया है। जनक सुता कृत भूषण जीत दूषण, के रूप में श्री सीताराम विवाह का आनंद ले रहे थे। अब दृश्य काव्य के रूप में विवाह देखने के लिए आप बक्सर के लिए सादर आमंत्रित हैं। अगहन महीना के लिए श्री हरे। बहुत लोग जानते हैं कि विवाह के बाद तुरंत वनवास हुआ, तुरंत नहीं। विवाह में श्री हरे भरत जी के मामा जी युधाजित भी आए थे और विवाह के बाद जनकपुर से अयोध्या लौटते ही आग्रह किया। मेरे पिताजी ने अर्थात भरत जी के नाना जी ने अपने देवते को देखने के लिए बुलवाया है। भरत जी भैया श्री राम को छोड़कर जाना पसंद नहीं करते,
लेकिन राम जी से कहवा दिया गया। जब युधाजित ने हट किया कि रामभद्र तुम कह दोगे तो भरत जाएगा, नहीं तो इसके नाना जी, हमारे नाना जी तड़पते रहेंगे। तो राघव ने कहा दिया, जब नाना जी का इतना प्रेम है, आग्रह है, तो दर्शन कर आओ। तब श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी नंसार गए। नंसार इनका जो अब झगड़े में पड़ा हुआ है, कश्मीर के कई देश में, कश्मीर जहाँ की कई राजकुमारी है श्री हरेन भरत जी कई देश नंसार पधारे। साथ साथ शत्रुघ्न जी ने अनुगमन किया उनका। राम जी को अयोध्या में जानकी जी के साथ रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हुए। 12 वर्ष विवाह के बाद 12 वर्ष अयोध्या में रहने के बाद श्री दशरथ जी के कानों के पास 2-4 केस सफेद होने लगे। अब तो स्कूल जाने के पहले ही बच्चों के केस सफेद हो जाते हैं। स्कूल जाने के पहले बच्चों की आंख पर चश्मा चढ़ जाता है। इतना पावर का कि आश्चर्य लगता है। कैसे संस्कार वाले माता पिता और कैसा संस्कार वाला बच्चा, ये क्या करेंगे लोग जीवन में। श्री हरे संयम तो रहा नहीं, खान पान भी शुद्ध रहा नहीं। इसलिए और जिस समय दशरथ जी के केस में सफेदी आई है, उस समय उनकी उम्र 60,000 वर्ष की हो चुकी है। ये वाल्मीकि रामायण में श्री जटायु जी ने बताया है। कान के पास केवल 2-4 केस अब सफेद होना शुरू हुए हैं। दशरथ जी ने सोचा दर्पण में देखकर, ये सफेदी नहीं है, सफेदी के रूप में बुढ़ापा आ गई है। वो भी कहाँ आई है? कान के पास। कान के पास ही क्यों आई? कान में सलाह दे रही है, कब तक रोते रहोगे। 15 वर्ष की उम्र में राम का ब्याह हुआ, 12 वर्ष यहाँ रहते हो गए। राम भक्त 27 वर्ष के हो चुके हैं। अब सौंप दीजिए राम को भार, युवराज पद सौंप दीजिए। दशरथ जी ने गुरु जी से अनुमति मांगी। गुरु जी ने कहा बहुत बढ़िया। बोले कब का मुहूर्त ठीक है? बोले जब ही हो राम हो युवराज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम जी राजा बन जाए वही बढ़िया मुहूर्त है। एक गोल मटोल बात बता दी। राजगद्दी की तैयारी हुई, कैकेयी जी अड़ गई, नहीं आपने मेरे ब्याह से पहले शर्तनामा लिखकर मेरे पिताजी को दिया है कि कैकेयी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी को राजगद्दी दी जाएगी। आपने शर्तनामा लिखा है और आपके गुरु वशिष्ठ ने उस पर गवाह की जगह पर हस्ताक्षर किया है। ये चर्चा सत्योपाख्यान नामक रामायण में आई है। इसी शर्त पर कीने कन्यादान भरत के नाम, राज मिले हमरे देवता को वचन दान जग जाना। अगर सीधे सीधे राम को राजगद्दी दे दोगे ना तो आप झूठे पड़ जाओगे। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई, ये वाक्य झूठा साबित हो जाएगा। श्री वशिष्ठ जैसे गुरुदेव झूठे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कैकेयी माता की इच्छा में भी राम जी की प्रेरणा है, क्योंकि राम जी अयोध्या के राज गद्दी पर बैठकर कौशल की 4 दीवारी में रहने के लिए नहीं आए हैं। ये तो पृथ्वी का भार उतारने आए हैं। और पृथ्वी का भार उतारने के लिए लंका तक यात्रा करनी आवश्यक होगी। इसलिए माता कैकेयी के 2 वरदानों को बहाना बना करके और एक वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। बहुत लोग कहते हैं कि 14 वर्ष ही क्यों कहे, कहा कि रावण की आयु 14 वर्ष की ही रह गई। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वनवास का बहाना बना राघव को जानकारी में बात आई, पिताजी वचन दे चुके हैं और माता कैकेयी उनसे वर मांग रही है।
सब जानते हैं कि मेरी इच्छा से हो रहा है। श्री कैकेयी माता के वचन को बहाना बना करके राघव वन में पधारे। लक्ष्मण जी ने और जानकी जी ने अनुगमन किया। इनको समझाया कि यहाँ अयोध्या रहते तो अच्छा था। लक्ष्मण जी बोले कि आज्ञा कर दीजिएगा तो रह जाऊंगा, लेकिन आपके लौटने तक 14 वर्ष तक जिंदा रहूंगा इसका आश्वासन नहीं दे सकते। कोई मछली से कहे कि मैं फलानी जगह जा रहा हूँ और तब तक तुम जल से बाहर निकल करके और इस गद्दी के ऊपर 14 वर्ष क्या 14 महीना, 14 हफ्ता, 14 घंटा, 14 मिनट भी मछली जल के बिना नहीं रह सकती है। इसी तरह से नाथ मैं और जानकी के दोनों आपके बिना 14 मिनट भी जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। प्रभु ने कहा कि जो जीवित नहीं रहोगे तो हमें तुम्हारी हत्या नहीं करनी है, चलो साथ चलो। जानकी जी ने कहा कि नाथ जब सुख और संपत्ति के दिनों में आपका साथ दिया है तो वनवास की विपत्ति में आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। पतिव्रता का धर्म नहीं है जो धर्मात्मा पति को विपत्ति में साथ छोड़ दे। जानकी जी ने और मार्ग में श्री निषादराज केवट, श्री भरद्वाज जी श्री वाल्मीकि जी का दर्शन करते हुए और वाल्मीकि जी की सलाह से राघव ने चित्रकूट में अपना निवास बनाया। इधर श्री राम जी के वियोग में दशरथ जी का प्राणांत होना था। श्रवण कुमार के माता पिता अंध तापस तपस्वी ने शाप दिया था, जैसे पुत्र वियोग में हम तड़प कर प्राण दे रहे हैं तुम्हारे चलते दशरथ, ऐसे ही तुम्हें भी किसी दिन पुत्र वियोग में प्राण देना पड़ेगा। उस समय ये शाप बड़ा प्यारा लगा क्योंकि पुत्र थे ही नहीं। हे तपस्वी तुम्हारा शाप सत्य करने के लिए पहले पुत्र मिले तो सही, बाद में वियोग होगा देखी जाएगी। आज बात आकर के लागू हो गई। दशरथ जी ने पुत्र वियोग में प्राण त्यागे और नंसार से भरत शत्रुघ्न बुलवाए गए। पिताजी की मृत्यु का समाचार तो कष्टदायक हुआ ही, इससे ज्यादा कष्ट हुआ इस बात का कि मेरे नाम पर मेरी मां ने प्रभु श्री राम को जो सबके प्राणों के प्यारे हैं और उनको जंगल में देख दिया। श्री जनक नंदनी जगत जननी जानकी को भी पैदल जंगल भटकना पड़ रहा है। भाई लक्ष्मण को भी जंगल भटकना पड़ रहा है। उसी दिन से कैकेयी को मां कहना छोड़ दिया। राम से विमुख होने वाली को मैं अपना कभी नहीं मान सकता। पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार करके श्री भरत जी जब तैयार हुए, आग्रह किया गया राजगद्दी स्वीकार करो। कहा कि राजगद्दी की चर्चा मात्र चली और अयोध्या अनाथ हो गई, श्मशान बन गई अयोध्या, और मुझे राजगद्दी पर बिठा दोगे सचमुच में तब तो धरती रसातल को चली जाएगी। क्यों? धरती का राम और जानकी से संबंध है। धरती की गोद से ही जानकी प्रकट हुई है। जानकी धरती माता की बेटी है। अपने बेटी और दामाद को जंगल में निकलवा करके और किसी दूसरे को राजगद्दी पर बैठे हुए देखकर धरती सहन नहीं कर सकेगी और धरती रसातल को चली जाएगी। मोह राज हट नहीं हो जनी रसातल जाए कभी। हमें संपत्ति नहीं चाहिए, हमें अधिकार नहीं चाहिए, हमें तो कर्तव्य चाहिए। कर्तव्य कहता है कि जेठ स्वामी सेवक लगवाई। स्वामी तो भैया है, मैं तो उनका सेवक हूँ। उनके चरणों में कई बार पहुंचो। भरत जी को जब तक अयोध्या से चित्रकूट जाने का निश्चय नहीं हुआ तब तक कई लोगों को संदेह था कि भरत जी की राय से ही कैकेयी ने ऐसा किया होगा। लेकिन जब देखा कि भरत राम के बिना राजगद्दी स्वीकार करना पसंद नहीं करते तो चित्रकूट जाने को तैयार हो रहे थे। चलत प्राप्त लख निर्णय नीके भरत प्राण प्रिय भय सभी। राम जी के चरित्र पर वो कलम उठा लेते हैं, छीका कसी करते हैं
लेकिन भरत जी के चरित्र के खिलाफ अभी तक कलम उठाने वाला और जुबान चलाने वाला और उंगली उठाने वाला हमको अभी तक नहीं मिला। भरत जी का ऐसा आदर्श चरित्र है, राम जी का भी चरित्र ऊंचा आदर्श है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि लोग सर्वसम्मति से 100% लोग कहते हैं कि दोनों ओर देखो, राम की ओर भी और भरत की ओर भी, दोनों में किसका ऊंचा व्यक्तित्व लगता है? बोले जो दिश समझी कर सब लोग कि सब विधि भरत सराहन जो। इसीलिए दशरथ जी ने अपने कुल का दीपक राम जी को नहीं भरत को कहा था। माता कौशल्या कहती है बार बार मोहि कहूं महीपा ज्ञानम सदा भरत कुल दीपा। कौशल्या मेरे कुल का दीपक भरत है। एक दिन हो सकता है सूर्य वंश में अंधेरा होने वाली स्थिति आवे और उस समय हमारे कुल को अंधकार से बचाने वाला कुल का दीपक साबित होगा तो मेरा भक्त बार बार मिलते हुए पा जाना सदा भक्त कुल दीपा। श्री भरतलाल जी राम जी को लेने के लिए, मनाने के लिए, तो उनकी आज्ञा लेने के लिए चित्रकूट पधारे। प्रजा को राम छोड़ गए थे और छोड़ी हुई त्यागी हुई प्रजा को भरत जी ने राम जी के चरणों में पहुंचा दिया। इसलिए भी भरत जी सबके प्राण प्रिय हुए। चित्रकूट में बड़ी सभा बैठी। राघव ने गुरु जी की आज्ञा पाकर के मोरे ज्ञान भरत रुचि राखी जो बीजी सो सुख शिवसा के राम भद्र ने फैसला दे दिया कि भरत जिस पिता ने सत्य वचन के पीछे मुझको जंगल में भेज दिया और मेरे प्रेम को निभाने के लिए प्राणों का परित्याग किया, ऐसे पिता के वचन को मिटाने में मुझे चिंता है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता तुम्हारी है। पिता वचन मेटत अति सोचू किंतु कहते अधिक तुम्हार संकोचू। और गुरु जी ने आज्ञा करी कि भरत की रुचि का ध्यान रख हो रहा हो, इसलिए मैं फैसला देता हूँ तुम्हारे हाथ में भैया भरत, मन प्रसन्न कर सकुच करो सोई आज। अब लोग सोच रहे थे कि भरत जी तुरंत कहेंगे कि अयोध्या लौट चलो, लेकिन भरत जी ने कहा कि भैया जब आपने मुझे पंचर की रुचि का इतना ख्याल रखा तो मेरा भी तो कर्तव्य है कि आपकी रुचि क्या है इस पर ध्यान दो। इसलिए अब तो जेहि भी प्रभु प्रसन्न मन होई करुण सागर कीजिए सोई। आपको जिसमें प्रसन्नता हो वही करिए और कराइए। तो भरत प्रभु ने कहा कि भरत पितृ आयस पाली तुम भाई, दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। तुमको जहाँ के लिए आज्ञा हुई है तुम संभालो, हमको जहाँ के लिए आज्ञा हुई है हम संभाले। भरत जी ने कहा आपकी आज्ञा है तो संभाल दूंगा, लेकिन क्या? लेकिन मालिक बन करके नहीं, स्वामी तो आप रहोगे, सेवक की हैसियत से अयोध्या को संभालूंगा, लेकिन वो भी केवल 14 वर्ष। 14वां वर्ष जिस दिन पूरा होता है उस दिन, उसके अगले दिन आपको प्रथम दिन आना होगा और पहला दिन नहीं आओ भरत को जिंदा नहीं आओगे। तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न आई हो तो प्रभु चरण सरोज सपत जीवत परिजन ही न कही हो। राघव ने कहा किया जब तुमने मेरा इतना ख्याल किया तो मैं बिल्कुल प्रथम दिन आऊंगा और सूर्यास्त से पहले आऊंगा। दोनों तरफ से ऐसा वादा हुआ। भरत जी ने आधार माना तो प्रभु ने अपनी चरण पादुका दी। खड़ाऊ पहन के जंगल में नहीं गए थे, भरत जी राजगद्दी का सारा सामान लेकर के आए थे, उसी में से खड़ाऊ को राघव ने चरण स्पर्श करा करके और भरत जी को दे दिया। भैया माइक वाले कहाँ गए? क्या हो गया? श्री राम जय राम
समझ गए होंगे आप लोग, इतिहास पढ़े होंगे। नाम क्यों लोग बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है लोगों को। अपने 99 भाइयों को कुआं में डाल करके राजगद्दी लेने वाला भाई मिल सकता है, अपने बाप को जेल में बंद करके राजगद्दी लेने वाला बेटा भी दिखाई पड़ सकता है, लेकिन अपने बड़े भैया की अनुपस्थिति में उनकी जगह पर उनकी खड़ाओं को रख करके और सेवक की हैसियत से राज्य चलाने वाला भाई केवल भरत। विश्व में दूसरा इसका जोड़ नहीं है। तभी तो राघव कहते हैं, नाथ शपथ पित चरण दुहाई भयउ न भुवन भरत संभाई। दो भाई एक एक विरान जमीन के लिए एक दूसरे के सीने पर रिवॉल्वर लेकर खड़े होते हैं, एक कदम आगे आ जाओ तो गोली मार दूंगा। ऐसे भाई राम और भरत से प्रेरणा ले। तुम एक विरान जमीन के लिए भाई की हत्या करने को तैयार हो रहे हो, और भरत अयोध्या जैसा राज्य जिसको देखकर इंद्र तरसते हैं, अवध राज सुरराज सिंहाई, और उस अयोध्या की राज को फुटबॉल बना लिया, गेंद बना लिया इन दोनों भाइयों ने। राम भरत में आग ठन गई भैरव एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई। एक और है राम दूसरी ओर भरत व्रतधारी, और अवध राज्य को गेंद बना दोनों में ठोकर मारी। गेंद की बड़ी दुर्दशा होती है, जिसकी ओर जा वही मारता है, उधर जा उधर एक उधर वाला कहता है उधर। ये अयोध्या की संपत्ति गेंद बन रही है, राम जी की ओर आती है तो राम जी कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावन राजो। भरत की ओर आती है तो भरत कहते हैं कि संपत्ति सब रघुपति की आए। प्रेरणा दो आजकल के रिवाल्वर वाले भाइयों। भरत पर राम से 14 वर्ष तक ये मैच, फुटबॉल मैच चला। लगता था ड्रॉ पर बात रह जाएगी, लेकिन 14वें वर्ष राम जी को राजगद्दी पर बैठना पड़ा। इसका मतलब कि गेंद राम जी के गोल में गई। अभी शुरुआत हुई है खेल इस मैच की। श्री भरत जी प्रभु की चरण पादुका को सिंहासन पर पधरा करके और संभालने लग गए सेवा। उधर श्री राम 14 वर्ष में से 12 वर्ष चित्रकूट में रहकर किसी को किसी और तरह का प्रमाण मिला हो तो स्वल्प भेद से वह भी सही हो सकता है। मैं किसी का प्रतिवाद नहीं करता। कल चरित दुहाए भांति अनेक मुनि समझाए, लेकिन दास को जैसी जानकारी है 14 वर्ष के वनवास में से 12 वर्ष लगभग चित्रकूट में, शेष 2 वर्ष की लीला में आगे। चित्रकूट की लीला में देवराज इंद्र का बेटा जयंत था तो देवराज का राजकुमार, लेकिन कुबुद्धि ऐसी जगी कि कौआ का बनावटी वेश धारण करके आया और परीक्षा लेने तो राम जी की आया, लेकिन चोट मारी अभागे में जानकी जी को। राघव को मालूम हुआ तो इन्होंने सीख का धनुष और सीख का ब्रह्मास्त्र, सीख का बाण ब्रह्मास्त्र बना करके चलाया, क्योंकि असली धनुष बाण पर तो हाथ ही नहीं रखने दिया जानकी ने। नन्हे नन्हे बच्चों की गलती पर इतना रोष कर रहे प्रभु, जगत जननी होने के नाते सबको बच्चा ही समझती है। तब राघव ने सीख के धनुष पर सीख का बाण चलाया, ब्रह्मास्त्र बन करके चला, और जयंत फिर अपना रूप धर करके निज रूप गए पान राम विमुख रखा तैयार। दुर्वासा जी वाला हाल हो गया, काहू बैठन कहा रोही, राक्ष पुछ गए राम द्रोही। निराश उपजी मन त्राता, यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। अंत में नारद जी ने कहा करे मूर्ख जयंत, धरती पर पांव फिसलता है तो धरती ही सहारा देती है, चल
के प्रति अपराध किया है तो राम जी के ही चरण में जाकर माफी मांग, ताकि कौन मुंह लेकर जाऊं। धक्का देना कि प्रभाव देखने आया था तो देख लिया, अब स्वभाव देखने आया हूं। स्वभाव क्या है? अति कोमल रघुवीर स्वभाव, मध्यम तक ही लोग कर रहा हूं। जयंत आकर के गिरा राम